दुनिया के सबसे ताकतवर देश का प्रेसिडेंट बनना 2 बार काफी नहीं है। ट्रम्प को नोबेल प्राइज चाहिए, क्यों? क्योंकि ओबामा को मिला था। यही है ईगो की असली चेहरा। और आज बात करेंगे ओशो की। पहले एक इंटरेस्टिंग बात, ओशो से एक इंटरव्यू ने पूछा, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है? I do not believe in anything. I do not believe in believing. उनका काम था डीप्रोग्राम करना। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कम्युनिस्ट हो, सबके बिलीफ तोड़ते थे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इंटरव्यू ने काउंटर किया, तो ये भी एक बिलीफ सिस्टम हुआ ना। ये सिर्फ साफ करता है जैसे तुम पैदा हुए थे मासूम। ओशो कहते हैं, अहंकार हीनता को छुपाने का उपाय है। हीनता को छुपाने का उपाय है अहंकार। हीनता की भीतर गांठ है कि मैं कुछ भी नहीं, तो मैं कुछ होकर दिखा दूं, इसकी चेष्टा है अहंकार। मतलब अंदर से लगता है मैं कुछ नहीं हूँ, तो बाहर दिखा मैं कुछ हूँ। बचपन से ये सिखाया जाता है, कुछ बनो, नाम करो, इतिहास में अपनी जगह बनाओ। जैसे तुम जैसे हो काफी नहीं हो। ओशो एक कहानी सुनाते हैं। एक युगी के पास एक चूहा था। बिल्ली ने अटैक किया तो युगी ने उसे बिल्ला बना दिया। फिर कुत्ते ने अटैक किया, चीता बना दिया। फिर शेर ने अटैक किया, शेर बना दिया। और फिर उस शेर ने युगी पे ही अटैक कर दिया। युगी ने कहा, पुनः मुझी को भावा, और वो चूहा बन गया। रियल लाइफ में इतना आसान नहीं। हम अपने चूहे को शेर बनाते जाते हैं और फिर उसी को बोझ ताले दब जाते हैं। ट्रम्प और नेपोलियन देखो। ट्रम्प दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, फिर भी रात को सोचता है, मुझे नोबेल क्यों नहीं मिला? मुझे तो 4 नोबेल मिलना चाहिए था। अब नेपोलियन, उसने पूरा यूरोप फेट किया, लेकिन एक ब्रिटिश कार्टूनिस्ट जेम्स गिलरे ने उसे छोटा दिखाना शुरू किया। नेपोलियन इतना इरिटेट हुआ कि उसने डिप्लोमेटिक नोट्स भेजे, कार्टून बंद कराओ। ईगो को चोट लगी तो लगी। ओशो का पॉइंट, कितना भी असिप करो, कोई ना कोई आगे ही होगा। आप ध्यान से सुनिए, यह ट्विस्ट है। ओशो कहते हैं, अगर ईगो छोड़ने की कोशिश की तो ईगो छोड़ने का ईगो हो जाएगा। देखो, मैंने अहंकार जीता, मैं कितना बड़ा इंसान हूँ। तो बुद्धा का तरीका इस्तेमाल करो, ऑब्जर्व करो, जज मत करो। अंदर जो खालीपन है उसे एक्सेप्ट करो। दुनिया कहती थी तुम कुछ नहीं हो, अब तुम खुद कहो, हाँ मैं कुछ नहीं हूँ। जब ईगो को नई एनर्जी नहीं मिलेगी, वो गिरती जाएगी। एक ध्यान का झुमका काफी है, ताश की पत्तों की तरह। ओशो कहते हैं, Jealousy is one of the greatest devices. It means live in comparison. सोचो, एक सर्कुलर सीढ़ी है, कोई ब्यूटी में आगे, कोई पैसों में, कोई नॉलेज में, सबसे ऊपर कोई नहीं, हर कोई बीच में ही है। और तुम पूरी दुनिया से अकेले कॉम्पीट कर रहे हो, तुम पागल हो जाओगी। स्मार्ट ये है, उस सर्कुलर सीढ़ी से कूद के बाहर आ जाओ। ओशो जो कहते थे आज 10 गुना रिलेवेंट है। सुबह उठ के मैकेनिकल फोन उठ जाता है, थाम को पता है कौन सी ऐप कैसे खुलनी है। सोशल मीडिया कंपनीज के फार्मर एग्जीक्यूटिव्स ने खुद एडमिट किया है, ये एप्स डिलीवरेटली डिजाइन की है ताकि तुम्हारा दिमाग हैक हो। Every single action you take is carefully monitored and recorded. Exactly what image you stop and look at, for how long you look at it. Oh yeah, seriously, for how long you look at it. शॉपिंग भी हुई है, पहले जरूरत थी, अब एडिक्शन है। जितना सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी उतना मैकेनिकल बिहेवियर कम होगा। लेकिन दुनिया तुम्हारी अवेयरनेस नहीं चाहती, वो एफिशिएंसी चाहती है। और एफिशिएंसी मशीनों की क्वालिटी है। You are expected to be efficient. Efficiency is a quality of machine. कहते हैं, जब सुनने में राजी हो जाओगी तब तुमसे बहुत कुछ होगा। कोई गीत लिखा जाएगा, कोई मूर्ति बनेगी, लेकिन कोई टेंशन नहीं होगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा। ये फिलोसफी हवा हवाई नहीं है, ये मिरर है अपने ईगो का, अपनी जिलियसी का, अपनी मैकेनिकल जिंदगी का। देखो, ऑब्जर्व करो और एक बार उस सर्कुलर सीरीज से कूद जाओ।